अस्सलाम वालेकुम। सेहत और सियासत की हेल्थ सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब माह रमज़ान के रोज़े सेहतमंद तरीके से गुजार रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही आम बीमारी, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी जो अब आम हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये अक्सर औकात आप सुनते होंगे फैटी लिवर का। तो जी अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए, और आगे भी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और फरहान साहब, आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो फैटी लिवर है जी। और आप आजकल देख रहे होंगे अपनी इमरजेंसीज में, जैसे आप इमरजेंसी में जब काम कर रहे हैं तो कि कितना ज़्यादा फैटी लिवर का एक शोर सा मचा हुआ है जी। और हम अपने क्लिनिक्स पे भी देखते हैं कि फैटी लिवर इस वक्त एक बहुत एपिडेमिक की तरह उभर रही है। तो उसी पे आज हमारी बात रहेगी। जी, सबसे पहले तो मैं वकास साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों ने अक्सर, जैसे आपने बात की, बहुत आम बीमारी है कि साढ़े जो मरीज़ हमारे पास इमरजेंसी में आता है वो सीधा आते ही कहता है जी कि जिगर पे चर्बी बड़ी चढ़ गई है, मेरे जिगर पे चर्बी चढ़ गई है। ये सबसे पहले ये जिगर पे चर्बी चढ़ना, फैटी लिवर क्या है? फैटी लिवर बेसिकली जिगर की एक बीमारी है और इसमें जिगर के ऊपर चर्बी की थिक लेयर आ जाती है, जिससे दो तरह की बीमारियां यूजुअली जिनको बताया जाता है किताबों में। एक है नैश यानी कि नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस और एक है NAFL नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सो बेसिकली इसको सिंपल लफ्जों में समझने के लिए जिगर के ऊपर चर्बी की एक तह आने को फैटी लिवर बोलते हैं। इसके पीछे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, जिस तरह पैथोफिजियोलॉजी है जिसके थ्रू ये बीमारी आपको होती है। लेकिन इसको आम जुबान में समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारी खुराक में चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा है और ऐसी चर्बी, ऐसी चिकनाई जो हमारा जिस्म उसको हजम नहीं कर सकता, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, ऐसी चिकनाई के डिपोजिशन के साथ उसके जमा होने से आपकी बॉडी में जिगर के ऊपर एक थिक लेयर आती है चर्बी की, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। और इससे आपके जिगर को काम करने में परेशानी आती है और जिगर या तो सूज जाता है या जिगर गलना सड़ना शुरू कर देता है, जिसको हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और उस फाइब्रोसिस का एंड रिजल्ट काला यरकान है, जिसको सिरोसिस बोला जाता है। तो ये इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है और इसके अलावा बहुत से डिफरेंट साइन सिम्टम्स के साथ ये प्रेजेंट करता है, जैसे कि खुराक का मज़ा नहीं रहता, खुराक खाने के बाद मिदे में बदहज़मी की शिकायत रहती है। पेशेंट आपको अक्सर कंप्लेन करते हैं कि गैस बहुत जनरेट कर रहे हैं और शायद कॉन्स्टिपेशन भी थोड़ी बहुत वो कंप्लेन करेंगे। इसके अलावा थकावट और जिस्म टूटना एक बहुत कॉमन इसका साइन सिम्टम है। फिर इसके साथ जो देखा गया है कि मरीज को अक्सर जो मैदे की तकलीफें हैं वो ज़्यादा होने लग जाती हैं। तो इसके साथ यूजुअली पेशेंट साइंस एंड सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं और ये छोटा सा खुलासा है इस बीमारी का। अच्छा, इसकी क्या टाइप्स हैं और इसकी प्रेवलेंस पाकिस्तानी अवाम में क्या है? तो टाइप्स तो जैसे मैंने जिक्र किया कि इसकी दो मेन टाइप्स हैं। बेसिकली फैटी लिवर की जो मेन कॉज है वो हमारे मुल्क में थोड़ी कम है, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्ट है, अमेरिका, US, लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका वगैरह, उनमें क्योंकि शराब नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा है तो उसके साथ बेसिकली एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होती है। वो फैटी लिवर डिजीज़ दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी उसका रुझान कम है। लेकिन जो हमारे मुल्क में ज़्यादा बीमारी फैटी लिवर में है वो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के शराब नोशी के अलावा कोई ऐसी वजह है जिसके साथ फैटी लिवर डेवलप कर है। और इसका जो तनासब है पूरी दुनिया में इसके फैलने का वो अराउंड 26 to 27% है, यानी कि हर चौथे बंदे को दुनिया में फैटी लिवर डिजीज़ है। और पाकिस्तान में भी इसका मिला जुला तकरीबन 25 से 30% के दरमियान में लगभग ये प्रिवेल कर रही है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ज़्यादातर फैटी लिवर डिजीज़ उन लोगों में देखी गई है और उसके रिस्क फैक्टर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ यानी कि शुगर, डायबिटीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें मोटापा है। फिर इसमें ओवर ईटिंग या ओवर न्यूट्रिशन, मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खुराक लेना, और उसमें ख़ास तौर पे वो खुराक जिस तरह जंक फूड है, चिकनाई वाला खुराक है जिसमें बहुत ज़्यादा तेल, घी और इन चीज़ों का इस्तेमाल है, उन खुराकों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से, फिर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो फ्रुक्टोज रिच आपका फूड है उसको इंटेक करने से आपको फैटी लिवर की डिजीज़ हो सकती है। ये बताएं, फैटी लिवर की वजह से क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? फैटी लिवर के साथ आप डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकते हैं, जिसमें जिगर की पेचीदगियाँ हैं और दिल की बीमारी की पेचीदगियाँ भी हैं। जिगर की पेचीदगियों में से जो इसकी सबसे एक्सट्रीम फॉर्म है वो है सिरोसिस या फिर जिगर का गढ़ सड़ जाना, या जिसको यरकान बोला जाता है, काला यरकान। इसके अलावा जिगर का फाइब्रोसिस वो इसकी इंटरमीडिएट फॉर्म है। फिर इसके साथ दिल की बीमारियां लग सकती हैं। दिल की बीमारियों में नंबर 1
ये एक वजह बन सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इसको फर्दर मजीद ख़राब करता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस अल्टीमेटली मरीज को शुगर कर देता है। इसलिए इससे कॉम्प्लिकेशंस में शुगर, इसकी वजह में भी शुगर है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी शुगर है। फिर इसके साथ दिल का दौरा पड़ सकता है, मरीज की खून की शरियानों के दरमियान चिकनाई जो सी वो जमने लग जाती है, जिससे अल्टीमेटली नालियाँ बंद हो सकती हैं और दिल का अटैक आ सकता है। तो ये तो इसकी सबसे एक्सट्रीम फॉर्म्स है। और इसके साथ दुनिया भर में जो देखा गया कि जो डेथ का रेट है विद फैटी लिवर वो अराउंड 2% है, कि कोई अगर 100 लोगों को फैटी लिवर डिजीज है तो उसमें से 2 लोग साल के एंड पे फौत हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अंडरस्टेटेड अलार्मिंग डिजीज है, जिसको बहुत ज़रूरी है कि जितनी यंग पॉपुलेशन हमारी वो इसको समझे, क्योंकि ये ज़्यादातर देखा जा रहा है कि यंग पॉपुलेशन नए बच्चों में 20 साल 25 साल 30 साल, मैंने इवन 15 साल 14 साल के बच्चों में भी फैटी लिवर डिजीज देखी है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें और इंश्योर करें कि अपने बच्चों को अच्छी खुराक इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब ये बताएं मैनेजमेंट कैसे करें इसकी, लोग परेशान बहुत हैं इसकी वजह से, इसको ये बताएं मैनेजमेंट कैसे है इसकी। फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए मरीज को कैटेगराइज करना पड़ता है। कुछ आप ऐसे भी मरीज देखेंगे, ऐसे भी लोग अपने इर्द देखेंगे जिनका वजन इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उनको फैटी लिवर है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी वो उसका तो इतना वेट नहीं है, वो तो इतना मोटा नहीं है, लेकिन उसको लिवर फैटी लिवर है। तो जैसे मैंने पहले बोला, इसमें एक मैकेनिज्म नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से फैटी लिवर डिजीज आती है। आमतौर पे देखा यह गया है कि ऐसे लोग जिनका वजन कम है लेकिन फैटी लिवर डिजीज उनको हो रही है, उनमें चिकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा था। खाते वो कम ही है, लेकिन जब भी खाते हैं तो ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या है कि उनका वेट तो शायद उतना नहीं बढ़ा, लेकिन उनके ब्लड के अंदर चिकनाई ज़्यादा गर्दिश कर रही है और अल्टीमेटली वो फैटी लिवर का बायस बन रही है। तो पहला स्टेप तो ऐसा है कि सबने जो भी फैटी लिवर से इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, मेरा उनको सिंपल जो डाइट के लिए मशवरा होगा वो ये होगा कि आप अपने खुराक में लो कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक इस्तेमाल करें, मतलब रोटी और चावल का इस्तेमाल कम हो उस डाइट में, और उस डाइट में चिकनाई का इस्तेमाल कम हो। चिकनाई इस्तेमाल करना चाहें तो कनोला ऑयल इस्तेमाल करें, या जैतून का तेल ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, या फिर पाम ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनका तनासब खाने में इंतहाई कम रखें। कोई जो सैचुरेटेड फैट है या ट्रांस फैट है उसको अपनी खुराक में ना रखें, जैसे समोसे, पकौड़े और तली हुई चीज़ें। इनके लिए इनसे आपको कट डाउन करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, ताकि आपकी वो रिकवर कर सके बीमारी। फिर इसके अलावा यह है कि रेगुलर एक्सरसाइजेस की तरफ रहें, मतलब डेली 25 से 30 मिनट की वॉक एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन करें। रिकमेंडेड वॉक इज मोर देन 35 मिनट्स एंड अप टू 45 मिनट्स एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक। तो इतनी वॉक ज़रूर करें, और साथ अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो फाइबर है। जब फाइबर आपकी अंदड़ियों में आते हैं तो वो साथ अपने चिकनाई को हजम करवा के बाहर ले जाते हैं, तो हजम नहीं करवाते, उनको आपके बहाने के रास्ते ज़ाया कर देते हैं। इसलिए छिलके का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिस तरह इसफगोल छिलका है, डेक्स फाइबर है, कोई और कंपनी का कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छिलके को अपनी खुराक में रेगुलर रखें, और आटा जो इस्तेमाल करें कोशिश करें कि या तो वो मल्टीग्रेन आटा हो, या आप गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप छिलके का एलिमेंट ऐड करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब इसमें कोई हम एवियन का रोल है कोई, या कोई दवाइयों का कुछ रोल है? इसमें देखा यह गया है कि फैटी लिवर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो हम दें और फैटी लिवर खत्म हो जाए। उसमें बहुत ज़्यादा रोल मरीज़ का खुद है, उसको वॉक करनी है, उसको परहेज़ करना है, उससे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये। इसके अलावा हम चिकनाई कम करने के लिए स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं, चर्बी कम करने वाली दवाइयों का। विटामिन ई, जिसका एवियन बोला आपने, विटामिन ई के ऊपर कुछ ट्रायल्स हैं, उसको इस्तेमाल किया गया, लेकिन रिजल्ट्स ऐसे नहीं है कि हम हर मरीज में उनको रिकमेंड कर सकते हैं। हम इसमें यही कर सकते हैं कि अगर शुगर है तो शुगर अच्छी तरह कंट्रोल करें, उस मरीज़ को रेगुलर एक्सरसाइज पर रखें, उसकी खुराक बेहतर करें, और अद्वियात का रोल इसमें बहुत लिमिटेड है। अगर किसी मरीज़ को फैटी लिवर है तो वो अपने डॉक्टर से रजू कर सकता है, और डॉक्टर से उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में बात कर सकता है। इस स्केल पे, इस वीडियो के तनासब में मेरा नहीं हाल के मेडिसिन पे खास बात कर सकता है। बेहतरीन तरीके से आपने इसका बता दिया हमें फैटी लिवर के बारे में। उम्मीद यही की जाए कि सादा खुराक को लेके आया जाए, और वॉक को ज़्यादा किया जाए, और ये जंक फूड और होम डिलीवरीज खास तौर पे हैं इनको कम किया जाए, ताकि लोग सादा ग़िज़ा पे रहें तो सेहतमंद रहेंगे। अब इंशाल्लाह हम फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह जल्द आपके साथ एक और वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।